हाय दोस्तों, मैं हूं कीकू शारदा एंड यू आर वाचिंग द फिल्मी चर्चा। हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। आप अपने फेवरेट स्टार्स को टीवी पे देखते हैं, थिएटर में देखते हैं, ओटीटी पे देखते हैं, लेकिन कुछ सालों से स्टार्स क्रूज़ पे भी आते हैं और ये सिलसिला तीसरा सीजन तक पहुंच चुका है। हमारे साथ है कीकू शारदा जी, जो इस बार तीसरे सीजन से भी जुड़े हुए हैं। मिलते हैं उनसे। कैसे सर आप? बस बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार। आप कितने लकी फील करते हैं? एक्टर्स जो भी हैं, स्टार्स टीवी पे आते हैं, ओटीटी पे आते हैं, थिएटर्स में आते हैं, आप क्रूज़ पे भी आते हैं। हाँ, तो लकी तो फील करते हैं क्योंकि भाई ये इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है और इतना प्यारा है। मैं तो चाहूँगा जितने कलाकार हैं उन्हें एक बार ये ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है कि आप अपने फ़ैन से आपकी मुलाकात कब होती है। आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, सामने आपके फ़ैन्स आपको देख रहे हैं, तो वो तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर आप अपने फ़ैन्स के साथ एक ही क्रूज़ पे रह रहे हैं, तो दिन में आप कभी भी उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है और आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल से एक बार जीवन में सबको ट्राई करना ही चाहिए। ये फर्स्ट टाइम जब आपके पास ये प्रपोज़ल आया होगा तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? क्योंकि एक तरीके से आप इवेंट कहीं कहीं अटेंड करते हैं, लोगों का एक बिजनेस क्वेरी आता है, तो ये किस तरह का प्रपोज़ल था और किस तरह का एक्सेप्टेंस था आपका? देखिए, क्रूज़ में इंडिया में नहीं, बाहर पहले कर चुका था। जिससे पहले मैंने सिलेब्फी के साथ क्रूज़ विद द स्टार्स सीज़न 1 किया। तो सीज़न 1 में जब इन्होंने अप्रोच किया, पहली बात तो रमिंदर सिंह जो हैं, जिनका ये कॉन्सेप्ट है, वो मुझे बहुत ही विजनरी लगे। बहुत ही उनका जो थॉट प्रोसेस था, उनकी जो सोच थी, वो जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, जो एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और मुझे वो बंदे अच्छे लगते हैं कि नया सोचो कुछ, मतलब जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा कुछ उससे बाहर निकल के अगर कोई सोच पाए। तो ये जो थॉट था इनका कि यार क्रूज़ तो होगी, साथ में इतने सारे सेलिब्रिटीज़ भी होंगे, और क्योंकि आप एक क्रूज़ पर हैं तो आप कहीं बाहर निकल के, मतलब चारों तरफ पानी है भाई, आप कहाँ निकल के जाओगे। तो आप भी क्रूज़ पर हो, आपके फैंस भी क्रूज़ पर हैं और सबकी एक दूसरे से मुलाकात होनी ही होनी है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये यूनिक कॉन्सेप्ट है और इसलिए मैंने पहला सीज़न किया, करके मुझे बड़ा मज़ा आया। सेकंड सीज़न फॉर सम ऑड रीज़न मैं नहीं कर पाया था क्योंकि शायद कोई शूट थी मेरी, लेकिन अब ये सीज़न 3 में ये भी बताया गया है कि ये क्रूज़ जो है, ये जो शिप है, ये पहले वाले से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ये और एक्साइटिंग है। ये अब ये करके देखेंगे। ये बिग बॉस वाली फीलिंग, कितने दिन का ये शिफ्ट होता है, शेड्यूल होता है? आप फर्स्ट सीजन में आप गए थे, किस तरह का फील होता है आपका? क्योंकि ये थोड़ा ऐसा बिग बॉस जैसा फील तो नहीं होता? नहीं, वैसा तो नहीं होता, लेकिन इतना भी लंबा नहीं है। पहला वाला मेरे ख्याल से सुबह निकली और अगले दिन शाम को वापस आ गई, तो मतलब लिटरली 2 दिन। ये वाला थोड़ा और लंबा है उससे, आई बिलीव सो, कि ये शायद 3-1 दिन का होगा, लेकिन बस 3 दिन है भाई। 3 दिन में तो कौन से बिग बॉस में फंस जाओगे आप। और बाकी ऐसा नहीं है, आपके पास अपना फ़ोन आपके हाथ में है, आप इतने भी जकड़े हुए नहीं हैं। लेकिन हाँ, आप बाहर निकल के कहाँ जाएंगे, क्योंकि बस पानी ही पानी है, तो आप बाहर नहीं निकल सकते। आप रहते तो उस क्रूज़ पर ही हैं, पर आपका कमरा है और आप घूमने की बहुत जगहें हैं। आप मतलब फ्रॉम बार्स टू रेस्टोरेंट्स टू लाइक स्विमिंग पूल ने, कसिनोज़ ने, ये वो, तो आप जहाँ जाना चाहें आपकी मर्ज़ी। जैसा आपने सारे अभी जर्नलिस्ट से आपने डिस्कशन किया ये चीज़ की, फैंस को सेलिब्रिटीज़ के साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा, एंजॉय करने का मौका मिलेगा। क्या ऐसी सिचुएशन के लिए फैंस को रिच होना ज़रूरी है? रिच होना? हाँ, क्योंकि सब अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीज़, ऐसे मोमेंट्स को। नहीं, तो ये तो खैर अब मतलब फैंस तो फैंस हैं भाई। फैंस मॉल में भी मिलते हैं तो उतने ही प्यारे हैं, और प्यार तो हर जगह मिलता है फैंस के थ्रू। तो ये एक मौका है जो आप यहाँ पर जो कोई अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से, उनको सबको पता है कि क्रूज़ पे आने कौन वाला है। अगर आप किसी से मिलना चाह रहे हैं तो आप भी क्रूज़ पे आएंगे। तो बात रिच पुअर की नहीं है भाई, बाकी फ़ैन्स की है बस। और मैं तो इन्जॉय करता हूँ इंटरेक्ट करने में, क्योंकि वो फैंस के थ्रू आपको पता चलता है कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और वो आपसे और क्या उम्मीद करते हैं, और आप आगे जाके अपने फैंस के लिए क्या और डिलीवर कर सकते हैं। तो मुझे तो जनरली फ़ैन से इंटरेक्ट करना पसंद है, तो ये एक और मौका है वो चीज़ करने का, तो हम करेंगे यार। आपका फैंस के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी रहा होगा, इतने सालों से आप जुड़े हुए इंडस्ट्री से। क्या आपको क्या लगता है कि फ़ैंस की क्या एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, और कितना कोशिश करते हैं आप फैंस को खुश रखने की? तो जिस प्रकार का काम मैं करता आया हूँ, तो ऑब्वियसली कॉमेडी की ही एक्सपेक्टेशन होती है मुझसे, और मैं उसी पे लेवल अप करने की कोशिश करता हूँ। फैंस काफ़ी शोज़ को याद दिलाते हैं मुझे कि भाई आपका वो शो अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, ये भी था, वो भी था। कभी कभार उनकी लाइकिंग के हिसाब से समझ में आता है कि ये कैरेक्टर्स ज़्यादा वर्क करते हैं, वो कैरेक्टर्स नहीं वर्क करते। फैंस का रिस्पॉन्स तो मायने रखता ही है। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया पे भी काफ़ी बार पढ़ता हूँ जो लोग कहना चाहते हैं। खैर मतलब ट्रोलिंग भी होती है, लेकिन उसके अलावा कुछ जेन्युइन फैंस होते हैं जो आपके वेल विशर्स हैं और जेन्युइनली आपको सलाह भी देते हैं और आपको
आपको गाइड भी करते हैं और आपको बताना भी चाहते हैं कि अगर ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी, ये शायद उतनी अच्छी नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी। तो ये जानकारी अच्छी चीज़ है यार सभी के लिए। लास्ट क्वेश्चन, आपके काम को फैंस तो याद रखते हैं लेकिन आर्टिस्ट भी अपने काम को याद रखते हैं बखूबी, अगर कोई आइकॉनिक काम आपका किरदार है तो। बहुत पहले सुनील ग्रोवर के साथ आप वो धर्मेंद्र जी वाले और सनी देओल वाला कैरेक्टर आप साथ में करते थे, वो अभी तक सब लोग याद करते, मिस क्या आप वो कैरेक्टर साथ में किया हुआ मिस करते, याद करते उस किरदार को? नहीं, लेकिन आप पता नहीं, अब आपने फिर आखिरी के एपिसोड मतलब अभी भी चल रहे हैं लेकिन वो भी एक जोड़ी। हाँ, तो वो तो जोड़ी के हिसाब से तो खैर हमने जोड़ी में और बहुत कुछ किया है। सुनील के साथ तो मेरे ख्याल से एक गुत्थी पलक का पैर था, वो था, ननद भाभी का एक पैर था, उसमें भी हम दोनों साथ थे। डॉक्टर मशहूर गुलाटी और बम्पर, वो भी तो सुनील के साथ मैंने एज अ पैर तो बहुत सारे काम किए हैं और बड़ा इन्जॉय किया है। मतलब मेरे ख्याल से इतने सारे पैर्स में क्यों काम किया है, क्योंकि हमारी जोड़ी जेन्यूनली ऑडियंस को तो अच्छी लगे ही लगे, साथ में हम दोनों को एक दूसरे के साथ काम करना कितना अच्छा लगता था। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई हम अगर मस्ती करते हैं तो हमारी मस्ती ट्रांसलेट होके ऑडियंस तक पहुँचती है और वो उसी चीज़ को एंजॉय करते हैं। पहले हम तो मस्ती करें, तो इसलिए मैं सुनील मेरे ख्याल से एक बॉन्ड कमाल का था। जितना भी हमने टेलीविज़न पे काम किया आज भी कमाल का है, लेकिन हम टीवी पे नहीं दिखाई देते साथ में। लेकिन बाकी तो सुनील ग्रोवर भाई कमाल का टैलेंट है एंड गॉड ब्लेस हिम। आपके साथ इंटरेक्शन बहुत मज़ेदार रहा। आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भाई।